भाई आज की डेट में ना महिंद्रा मुझे लगता है इकलौती ऐसी कंपनी बनेगी। रही बात देखो ईवी की, ईवी में ना अभी भी रेकमेंड नहीं कर पा रहा। पता नहीं मुझे वो अभी भी ना ज्यादा ही लॉस में चली जाएगी ऐसी फीलिंग आ रही है। ब्रेजा में देखो अब आज की डेट में कितने सालों के बाद जाकर ये तो ऐसी गाड़ी बनाने के लिए भी भाई एक अलग जज्बात जिस्म चाहिए। मतलब हाँ जी नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है मेरे सारे शेर भाइयों के। भाई महिंद्रा ये क्या कर रही है, चैंटा आ गया, चैंटा को हटाओ, चलो छोड़ो चैंटा को। भाई ये क्या देख रहा हूं मैं, महिंद्रा ने विजन एस जो है अपनी, उसको पता नहीं लीक करवा दिया है या फिर लीक हो गया है। आने वाली ब्रेजा फेसलिफ्ट के ऊपर, मतलब उसके भविष्य के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करी है महिंद्रा ने। अब मैं पानी बोल सकता हूँ और क्या बोलूं, क्योंकि देखो ब्रेजा फेसलिफ्ट का भविष्य खराब होगा या नहीं होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। पर महिंद्रा भाई ये क्या बना रही है, क्या बना दिया इन लोगों ने। एक मेरे किसी भाई ने जो है वो ना एक रिकॉर्ड कर ली लाइव, उसका जो स्पाई है ना, स्पाई में भी भाई वो इतनी क्लीन नजर आ रही है, कैमोफ्लेज हुई हुई है। पर भाई विजन एस ये गाड़ी जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 9 लाख रुपए से लेकर आपका 15 लाख रुपए की रेंज बताई जा रही है। ये गाड़ी भाई सर्वशक्तिमान स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, ईवी में, डीजल में, पेट्रोल। अब देखो पेट्रोल का नाम सुनते आते तो मेरे भाई तेरे गुस्सा आते हैं कि E20 ना आ जाए, पर नहीं भाई, लॉजिक ये है कि ये इनके न्यू एंड न्यू प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जो कि भाई एक ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म है, कुछ भी आ सकता है उसके ऊपर। तो ये गाड़ी जो है किसी भाई ने स्पाई कर ली, और भाई ये गाड़ी इतनी भयंकर लग रही है। मतलब थार का जो सी शेप वाला हेडलाइट है राउंड वाला, वो तो इन्होंने लगाया, इनका मन नहीं भरा, पर इनको लगा कि भाई नेक्सॉन है, ब्रेजा है, क्रेटा है, तो एक काम करो एल शेप की एक और लगा दो उसके ऊपर। मतलब भाई हेडलाइट के ऊपर एक छत लगा दी इन लोगों ने। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर दिखने में भाई वो क्या क्लास लग रही है हेडलाइट। कुछ तो मेरे भाइयों ने यूट्यूब में भाई मतलब इसको मतलब वो कर दिया, दृश्य कर दिया, और एआई से इसको पूरा दिखा भी दिया। कुछ तो मेरे भाइयों ने चला भी दी वो। भाई जो भी करा जिसने भी, पर मजा ही आ गया। ये जो गाड़ी है भाई आज की डेट में देखो हर गाड़ी ये चाहती है, हर ब्रांड ये चाहता है कि मेरी गाड़ी डिफेंडर के साथ उसका नाम जुड़ जाए, मेरी गाड़ी का नाम जो है स्प्लेंडर, सॉरी स्प्लेंडर कहां से आ गया, मेरी गाड़ी का नाम जो है रेंज रोवर के साथ जुड़ जाए, है ना। तो यहाँ पर महिंद्रा ने भाई साहब मिनी स्कॉर्पियो बोल लो, मिनी थार रॉक्स बोल लो, मैं क्या ही बोल लू इसको, डिफेंडर ही बोल लो चलो। इस गाड़ी का जो स्टैंड है इतना अमेजिंग लग रहा है स्पाई शॉट में भाई। एक तो पीछे वो जब गोल वाला टायर लग जाता है ना कुछ ही गाड़ी में। अब आपको तो पता ही है जितनी भी ये गाड़ी है ना जिनके मैं नाम ले रहा हूं अभी तक, थार रॉक्स देख लो, थार देख लो, ठीक है, पहले भी आती थी, वो पहली छोटी गाड़ी थी जिसमें गोल टायर सही लगता था। अगर सोचो देखो ब्रेजा में और पंच में कोई गोल टायर लगा दे, क्रेटा वगैरह में क्या झंडू गाड़ियां लगेंगी। तो ऐसी गाड़ी बनाने के लिए भी भाई एक अलग जज्बात जिस्म चाहिए। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब रोड प्रेजेंस, डिजाइनिंग, पूरी एक इंजीनियरिंग चाहिए खतरनाक लेवल पे। महिंद्रा भाई ऐसा काम करने वाले हैं कि इनकी खुद की बोलेरो ही ना पिट जाए, इनकी खुद की 3XO ना पिट जाए भाई आज की डेट में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहले मेरे को पता है क्या लगता था, पहले मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ये जो गाड़ी है ना ये हमारे किसी काम की नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई इसका नाम एक तो विजन एस, ऐसा नाम ही महंगा लग जाए, आदमी ना पहले अपना बैंक अकाउंट देखे कि भाई मैं इस गाड़ी के लिए रुकू भी कि ना रुकू। पर दोस्तों इसकी रिपोर्ट में निकल कर आया है कि इसमें तो 1.2 लीटर का टर्बो आएगा। अब 1.2 टर्बो तो भाई 3XO में भी आता है, उसके प्राइस कहाँ है, पर 7,70,000 रुपए एक शोरूम से शुरू हो जाती है वो, है ना। तो आज की डेट में यानी कि भाई अगर ये गाड़ी आती है 1.2 टर्बो के साथ, कंफर्म है डीजल आएगा। इसका भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है जो एक शोरूम प्राइस है ना 8.5 लाख रुपए या फिर 8.20 के आसपास चले जाना चाहिए, अगर महिंद्रा चाहते हैं कि भाई पूरी मार्केट को वो कब्जा ले। मैं कह रहा हूं भाई अगर आप डीजल लवर हो और टर्बो लवर हो, है एक तरफ ये विजन एस ऐसी पहाड़ जैसी विशालकाय गाड़ी खड़ी है, दूसरी तरफ ब्रेजा खड़ी है, नेक्सॉन खड़ी है। देखो अब यहाँ पर ना मैं फैमिली वाले लॉजिक से बात नहीं कर रहा। अगर तो आपको देखो एक फैमिली कार चाहिए, आप एक जनरल आदमी हो, ऑफिस के लिए रोजमर्रा के लिए चाहिए, तो देखो फिर तो भाई ब्रेजा नेक्सॉन एक वो अलग ही गाड़ियां हैं, उनका वाला सीन ही नहीं है। पर भाई अगर आपको बिल्कुल भौकाल सेट करना है पर अफोर्डेबल रेट में, लोग थार और थार रॉक्स भी लेना चाहते हैं, पर भाई सीन क्या है, उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है या फिर जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है थोड़ा बहुत उतनी कंफर्टेबल भी नहीं है, तो वहां पे ना स्वैग नहीं बनता। पर अगर वही वाला स्वाद आपको भाई कम पैसों में मिल जाए तो भाई लोग एक बार को है त्याग देंगे गाड़ियां। और उनको अगर खासकर थोड़ी बहुत मतलब टेम्पररी ऑफ रोडिंग करनी हो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर इसमें 4x4 आएगा या नहीं आएगा, अगर आता है तो फिर देखो और महंगी हो जाएगी, फिर तो बात नहीं बनेगी। पर जीवन के अगर मजे लेने हैं भाई तो इस गाड़ी का वेट कर लेना। अब वेट करने से मुझे याद आया भाई, मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, बहुत सारे मेरे भाई आज की डेट में ना कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई हम ये जो गाड़ियां आए जा रही हैं अनेक प्रकार की, है ना, कि ये वाला फेसलिफ्ट आ गया, वो वाला फेसलिफ्ट आ गया, ये नेक्स्ट जेन आ गया, हम इनका इंतजार करते रहे या फिर हम जाके कोई दूसरी गाड़ी ले ले। मैं आपको भाई बिल्कुल सटीक सत्य बताता हूँ। देखो पहले ना इसका जवाब देना बहुत आसान था। उसका जवाब क्या था कि आप 5 गाड़ी देखो, 5 में से 2 फाइनल करो,
दो में से कोई एक ले लो जो आपके दिल, जज्बात, भावनाएं, बजट सब कुछ पे मैच करती हो, है ना। पर आज की डेट में एक नया टंटा है, टंटा बोला है मैंने, कुछ और मत समझ लेना। नया टंटा क्या है भाई, बंदा सोच रहा है इसका फ्यूल क्या है। E20 आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है भाई E27 ले आओ, E30 ले आओ, फलना ले आओ, ढिमका ले आओ। तो आज की डेट में गेम थोड़ा सा अलग हो गया है। तो पहली मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए जो थोड़े से अमीर है मेरे भाई, है ना, जो ऐसे 3-4 साल में अगर 2-3 लाख का लॉस हो भी जाए तो गाड़ी बेचकर आगे निकल सकते हैं। तुम लोग यार इतने अमीर हो, एक काम करो, मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लो भाई। मेरे को गुप्त तरीके से तुम डोनेशन क्यों नहीं कर देते भाई? कोई मेरा ऐसा भाई क्यों नहीं है जो मुझे ईमेल करे कि टर्बो भाई ये लो मेरी तरफ से 10,000 रुपए का सुपर चैट। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चलो तुम्हारा मन हो तो कर देना, बट द पॉइंट इज मेरे भाइयों कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप अभी करंटली गाड़ी ले लो E20, क्योंकि सरकार मुझे लग रहा है भी 2-2.5-3 साल हो सकता है लगा दे अगला जो है फ्यूल उसको रोल आउट करने में, है ना। तो तब तक आप थोड़ा बहुत रिस्क होगा, बेच बाज के निकल जाना, 2-2.5 लाख का चपत लगेगा, पर कोई बात। दूसरा गेम क्या है मेरे वो वाले भाई जो चाहते हैं कि भाई मैं तो 98 भी नहीं दूंगा, मैंने गाड़ी ले ली और मेरी गाड़ी 10-12 साल चलनी चाहिए, तो भाई आप रुको, ज्यादा नहीं, कम से कम भी आप दिवाली तक रुको, आपके भाई की आप वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखो एक तो तुम गुप्त तरीके से डोनेशन भी नहीं दे रहे हो, है ना, मेंबरशिप भी नहीं ले रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, मतलब मैं क्या करूं? अरे कुछ तो करो भाई, सब्सक्राइब भी कर लो कम से कम। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पॉइंट ये है कि अगर आपका बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है, स्पेशली मेरे वाले भाई जो बिल्कुल लॉस नहीं करवाना चाहते, यू नीड टू वेट गाइस, डोंट रश, डोंट चेज द कार्स आती रहेंगी, कितना चेस करोगे, है ना। ब्रेजा फेसलिफ्ट आ रही है, डेट आगे कंफर्म, अब आपकी विजन एस आ रही है, लेटर अभी सोनेट का नेक्स्ट जेन जो है लाइनअप पे है, टाटा नेक्सॉन का नेक्स्ट जनरेशन प्लान्ड है, उसके बाद hyundai क्रेटा का नेक्स्ट जनरेशन है, टाटा अपनी नई गाड़ियां लेके आने वाले थे 25 जो हमने डिस्कस किया था। इतना लंबा कब तक चलेगा भाई? तब तक तो तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें ऐसे घुमा घुमा के लाफे मारेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। डिप्रेशन। बट फॉर द सेफर साइड, इफ योर बजट इज टाइट, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, या फिर आज की डेट में आप सीएनजी गाड़ी भी उठा सकते हो, थोड़ी सी कम चौपत लगवानी है तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी उठा सकते हो। देयर आर फ्यू मोर पॉसिबिलिटीज। रही बात देखो ईवी की, ईवी में ना अभी भी रेकमेंड नहीं कर पा रहा, पता नहीं मुझे वो अभी भी ना ज्यादा ही लॉस में चली जाएगी ऐसी फीलिंग आ रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो मैंने ना सोचा इस बारे में, मैंने सोचा कि अगर आज की डेट में कोई बंदा, मान लेते हैं कि आज की डेट में किसी भाई ने जो है नेक्सॉन ले ली और उसने वो आपका 9 लाख रुपए की उसको ऑन रोड पड़ गई, ठीक है, लमसम, पर वो क्या करता, अब जाकर वो नेक्सॉन ईवी लेता, तो नेक्सॉन ईवी लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 13-14 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा उसने 4-5 लाख रुपए पहले ही फंसा लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो अलग। पर अगर मैं अभी नॉर्मल नेक्सॉन लेता हूं, मेरे पास अभी ये 5-6 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो मेरे पास पेट्रोल का पैसा भी है, सर्विस का पैसा भी है, कल को अगर फ्यूल चेंज होता है और मुझे लॉस में बेचनी भी पड़े भाई, तो भी मैं, मुझे लगता है 2 लाख रुपए बचा लूंगा, 1 लाख रुपए बचा ही लूंगा। कंपैरेटिवली अगर मैं नेक्सॉन ईवी लेता हूं तो नो डाउट वो मेरे को एक साथ खर्चा हुआ, पर अगर मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है तो शायद मैं उसको रिकवर कर लूं, दिन का 50-80 किलोमीटर चला रहा हूं तो रिकवर कर लूं, पर रीसेल उसकी उतनी अच्छी नहीं आने वाली, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और दूसरा, बाय एनी चांस अगर भाई मेरी ड्राइविंग रनिंग उतनी नहीं है तो टोटल लॉस है। अब ये जो मेरी कैलकुलेशन है, अगर कुछ मेरे भाई को समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको जो जैसा मन करे वैसा लो, क्योंकि सबकी जो सिचुएशंस है लाइफ में, फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस है, वो सबका अलग अलग है, तो ऑब्वियसली वो तो आपकी चॉइस हो जाती है भाई। आज की डेट में ना महिंद्रा मुझे लगता है इकलौती ऐसी कंपनी बनेगी जिसके पास बड़ी बड़ी एसयूवी 4 मीटर की बहुत सारी हो गई है। आप देखो इनके पास XUV 3XO है, इनके पास बोलेरो है, बोलेरो नियो है, थार है, थार रॉक्स है, 5 तरीके की हो गई। अब विजन एस आ रही है, मैंने तो एक और भी सुना था विजन एक्स, कोई ST पता नहीं XT करके एक और नया आइटम आ रहा है। मतलब भाई ये ना SUVs की बिल्कुल सेना खड़ी कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, और ये अपना कंपटीशन खुद ही बन जाएंगे। आने वाले दिनों में ये लोग CNG पे काम कर रहे हैं, इनकी भाई XUV 3XO में CNG आने वाली है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, बोलेरो वगैरह में भी CNG आ जाएगी, और ये जो गाड़ियां आ रही हैं विजन एस वगैरह, मतलब इनमें तो यार वैसे CNG जमती नहीं है, अच्छी नहीं लगेगी यार, पर फिर भी क्या पता दे दे, हमें क्या पता। महिंद्रा का जो है ना प्लान, महिंद्रा ना ज्यादा शोशेबाजी नहीं कर रहे हैं, शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, ये भाई बिल्कुल गुप्त तरीके से ना डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट ला रहे हैं, ये एकदम से भाई तुम छक्का नहीं अट्ठा मारेंगे देखना। ब्रेजा में देखो अब आज की डेट में कितने सालों के बाद जाकर ये लोग अब टर्बो दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब जैसे भाई RCB जीत गई थी ना T20 एकदम से, ऐसी वाली फीलिंग आ रही लोगों के दिलों में। पर भाई ये तो XUV 3XO में और टाटा नेक्सॉन में कब से टर्बो आ रहा था यार, है ना, कब से इनकी खुद की फ्रॉन्क्स में कब से आ रहा था, तो ये अपडेट्स तो लोगों ने दिए हैं, पर मुझे लगता है जब तक इसका नया अपडेट आएगा तब तक तो बाकी गाड़ियां और ज्यादा अपडेटेड हो जाएंगी। एट लास्ट मैं तो ये बोलना चाहूंगा भाई, जैसा मैंने बजट के बारे में आपको बताया था, इफ यू हैव राइट टाइम जस्ट वेट, डोंट रश, अपने हिसाब किताब देखकर गाड़ी लो,
और आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही। कुछ लोग मेरे भाई बोल रहे थे कि यार महिंद्रा की वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, महिंद्रा के ना अपडेट्स कम आ रहे थे। महिंद्रा से याद आया, आज मेरा एक भाई मिल गया था मेरे को, थार रॉक्स वाला। उन भाई का नाम ही मुझे याद नहीं आ रहा, नाम पूछे नहीं भाई, कमेंट कर देना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। बस भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आप लोगों का प्यार बरकरार है तो मजा आता है बात करने में। मिलते फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।